आज की ये कहानी बहुत ज़्यादा सीरियस है क्योंकि इस कहानी के अंदर जो कैरेक्टर्स है ये बिल्कुल ही रियल है और इस कहानी के अंदर जितनी भी बात मैं आपको कहूँगा ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बात है यूपी के गोरखपुर की और गोरखपुर में 4 फैमिली रहा करती थी जो कि कॉम्बिनेट होकर एक ही फैमिली में रहती थी। ये सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन इसके अंदर कुछ दिनों के बाद एक ऐसा वाकया बीतता है जिसके बाद ये पूरी फैमिली अलग हो जाती है। यहाँ पर जो इसके मुखिया होते हैं, जो कि सबसे बड़े फैमिली के सबसे बड़े भाई होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ होने के जस्ट कुछ दिनों बाद एक लड़के का जन्म होता है जो कि सबसे छोटे वाले भाई का होता है। उन भाइयों में सबसे छोटा भाई का जो सबसे छोटा लड़का होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर बनता है आगे जाकर और पूरी फैमिली को अलग करता है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये क्या, इसने पूरी फैमिली को अलग कर दिया और ये बहुत ही ज्यादा फैमिली के लिए खराब है। लेकिन यहाँ पर जो चारों फैमिली थी इनका मानना था कि यही बच्चा है जो कि हमारा सबसे बड़ा भाई है। और कुछ दिनों के बाद जैसे ही इसकी एज बड़ी होने लगती है तो ये बोलता है कि मैं इंसान नहीं जिन हूँ और मेरे को किसी ने भेजा है। ये सुनकर इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होता है और इन लोग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इन लोग सोचते हैं कि ये कौन है जो अपने आप को जिन कह रहा है। जो इस बच्चे की माँ होती है जिसका नाम शांताबाई होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैंने किसको जन्म दे दिया है और ये बोलती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी और का हो सकता है और ये शायद किसी से पोजेस्ड है और इसके अंदर शायद कोई जिन या भूत मौजूद है। लेकिन पूरी फैमिली का कहना रहता है ये हमारा बड़ा भाई है। सभी का रो रो कर बुरा हश्र हो गया होता है जब ये अपने बड़े भाई को याद करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा बड़ा भाई है। इसके बाद इस फैमिली के साथ बहुत बुरा होना स्टार्ट होता है। पूरी फैमिली अलग हो जाती है और सभी अपनी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। जिस फैमिली का ये छोटा बच्चा होता है, ये बच्चे का जैसे ही जन्म के कुछ समय बाद इसके माथे पे काला टीका हो जाता है और इसे देखकर ये पूरा फैमिली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि इसके माथे पे काला ये टीका किस तरीके से हो रहा है। ये उसकी मम्मी से बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इसके माथे को रगड़ रगड़ कर इस काले दाग को इसके माथे से निकाल दो, लेकिन ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा होता है। इनकी मम्मी का कहना ये होता है कि जो ये हमारा छोटा लाडला बच्चा है इसके माथे से ये काला टीका नहीं निकल रहा है। इसको सोच सोच कर पूरी फैमिली परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि ये क्या हो रहा है। बहुत समय बाद ये बच्चा जैसा ही बड़ा होता है तो ये बताता है कि मैं यहाँ का नहीं, मैं रहने वाला MP के जबलपुर का हूँ। और इसके कहने के बाद ये फैमिली के लोग समझते हैं कि ये बच्चा है और जैसे ही ये बोलता है कि मैं जबलपुर का हूँ तो ये सुनकर सभी की आंखें और कान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इन चीजों को सोचकर। ये बोलता है और मेरे फैमिली से मुझे दूर किया गया है, मेरा मर्डर हुआ है। तो सभी पहले सोचते हैं कि ये तो बोल रहा था कुछ समय के पहले ही कि इसको किसी जिन ने पोजेस किया, अब ये बोलता है कि ये जबलपुर का है। तो जबलपुर इसके बड़े पापा जाते हैं जो कि इसके फैमिली के उनके फादर से बड़े होते हैं, जो कि मंझले भाई होते हैं। ये जाते हैं जबलपुर और वहां पर हर जगह पे ट्राई करते हैं इसके बारे में जानने के लिए। वो नाम बताता है कि मैं अंकित हूँ और बोलता है कि मेरी शॉप भी है अंकित किराना स्टोर नाम से, जो कि जबलपुर में है। और ये सुनकर इन लोग का हालत बैंड होता है और जैसे ही ये जाकर वहां पर पता करते हैं तो परफेक्टली जहां ये जबलपुर में जिस जगह के बारे में बताता है उसी जगह पे एक शॉप होती है जिसका नाम होता है अंकित किराना स्टोर। और यहाँ जाकर बात की जाती है अंकित किराना स्टोर में, जो कि इसके बड़े पापा होते हैं। ये जाकर बात करते हैं कि अंकित नामक कोई व्यक्ति इस दुकान में बैठता था। तो वहां एक औरत बैठी होती है जो कि बताती है यस कि अंकित मेरे हस्बैंड थे, अंकित की गोली मारकर हत्या की गई थी। और वो बोलती है कि कुछ टाइम पहले ही इनकी डेथ हुई है। और ये बताते हैं कि हमारे घर एक बच्चा है जिसका नाम शांतनु है, जो कि क्लेम करता है कि मैं अंकित हूँ। तो उसके जो बड़े पापा होते हैं वो सीधा रिटर्न यूपी की ओर जाते हैं। यूपी में जाने के बाद उस बच्चे को लेकर आया जाता है शांतनु को अंकित किराना स्टोर में। और वो जैसे ही देखता है कि सामने एक औरत बैठी है तो उसको सीधा बोलता है, शकुंतला मुझे तुमने पहचाना, कैसे हो तुम, घर में सब कैसे हैं। तो सुनकर उस औरत का हालत खराब हो जाता है और वो बताता है कि मैं इसी जगह पर बैठा करता था, मेरी ऐसे डेथ हुई थी, तुम मेरी वाइफ हो, हमारे 2 बच्चे हैं। और वो हर एक चीजें बताता है, मेरा बेड यहाँ है, जो कि पर्सनल बातें रहती हैं ये भी इनको ये शेयर करता है और बताता है कि हमारे बीच कौन कौन सी पर्सनल बातें थी। वो औरत सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और परेशान हो जाती है कि इस बच्चे को, इस छोटे से बच्चे को इतनी सारी चीज़ें, हमारी प्राइवेट बातें अंकित और मेरी कैसे पता है। और ये हर एक चीज़ बताता है कि हमारा बच्चा इस जगह पर पढ़ा करता था, हमारा बच्चा ये करता था। और उन बच्चे को भी सामने लाया जाता है तो उनको
पहचान कर वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है तुम लोग कैसे हो, और वो अपने बारे में हर एक चीजें बताता है। और इसे सुनकर उस औरत का भी बुरा हाल हो जाता है और उस बच्चे को भी सोचने में वो बच्चे भी मजबूर हो जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे को हम पापा कैसे पुकारें। लेकिन बहुत चीजें उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि यस, उसी का पुनर्जन्म हुआ है। और ये बच्चा का जैसे ही पुनर्जन्म के बारे में सुना जाता है तो सभी लोगों का हालत टाइट हो जाता है। इस बातें को सुनकर उनके फैमिली को भी यकीन नहीं होता और साथ ही उस बच्चों को भी नहीं। उस औरत का भी कहना ये था कि ये शायद मेरे पति ही हैं जो कि हमारे बीच की पर्सनल बातें भी पहचान पा रहे हैं, और ये इसने क्लियर क्लेम किया है कि हमारे बीच में ये बातें भी हुई थी। तो इस तरीके से ये कहानी यहीं खत्म होती है और ये दोनों फैमिली कॉम्बिनेट होके एक ही फैमिली में रहते हैं। और ये बहुत ज्यादा क्रीपी बात है जो कि सुनने में बिल्कुल अनसुलझी सी लगती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट पे जरूर बताना और अपनी राय मुझे जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।